अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद अहमद और आप देख रहे हैं नेमत पाकिस्तान। और मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील कोट राधा किशन के एक नवाही गांव में। इस गांव का नाम है हंदाल। और जिस मौके पर आज मैं खड़ा हूं, आपने जुल्म की इंतहा की दास्तान के किस्से और कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर जिस मौके पर आज मैं खड़ा हूं वहां पर जो जुल्म की इंतहा हुई है वो सुनकर और देखकर आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। एक सुतेली माँ ने अपने दो मासूम बच्चों को, जिसकी उम्र एक की 4 साल और दूसरे की 6 साल, जिसको अपने हावन से मामूली झगड़े की बिना पर करंट लगाकर मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया। ये कौन सी ऐसी माँ है और कौन सी ऐसी माँ होती है जो इतनी बेरहमी और इतनी बेदर्दी से इस तरह का काम सर अंजाम दे पाती है? मेरा तो नहीं ख्याल और ना मैं सोच सकता हूँ कि कोई भी माँ इस हद तक जा सकती है कि दो मासूम बच्चे, फूल जैसे बच्चे जिनके अभी खेलने कूदने की उम्र थी, वो इस टाइम अपनी आखिरी आरामगाह पर जो हैं जा पहुँचे हैं। तो मैं इस वक्त उनके वालिद साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगा और जो पुलिस ने अपने बयानात कलम बंद किए हैं उसके बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं, उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या माजरा था जिस वजह से उस औरत ने ये हरकत की, यहाँ तक नौबत आई कि उनको जान से ही मारना पड़ा। तो आए मिलते हैं उन मासूम बच्चों के वालिद से। मैं मौजूद हूँ उन दो मासूम बच्चों के वालिद के पास जिनका नाम हुरम शहजाद है। इनसे जानते हैं कि जब इस कैफियत का आपको पता चला उस वक्त आपका क्या आलम था और ये हरकत की गई तो किस वजह से की गई, किस ऐसी रंजिश की बिना पर की गई कि उसने इतना बड़ा इक़दाम जो है वो उठाया। जी हुरम भाई, क्या ऐसे मामलात हुए थे और जब आपको पता लगा तो उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? मैं अपने काम पर था और वो मैंने उसको ये कहा था बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना है, तो वो कहती नहीं दाखिल करवाना। फिर उसको कहा 2-3 दफ़ा, उसकी रिक्वेस्ट भी की, मिन्नत समाजत भी की कि बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है। इनकी उम्र 6 साल हो चुकी है, बेटी की उम्र 6 साल हो चुकी है। स्कूल में एडमिशन करवाते हैं क्योंकि अच्छे इंसान बन जाएंगे पढ़ लिख कर। तो वो नहीं मानी। मैं फिर अपने काम पर चला गया। काम से वापस आया मैं रात को 8 बजे, देखा तो बच्चे मुर्दा हालत में करंट लगने की वजह से चारपाई के ऊपर पड़े हुए थे। और आपकी बीवी कहाँ थी उस वक्त? वो अपने हकीकी बेटे को लेकर अपनी वालदा के घर फरार हो गई थी। जो उसका हकीकी बेटा, उसकी उम्र क्या थी? 1 साल। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि उसका अपना हकीकी बेटा भी जो है वो 1 साल का है। उस मासूम बच्चे को देखते हुए भी तरस ना आया कि मैं इन मासूम बच्चों के साथ क्या करने लगी हूँ। क्या अपना जो जना था उसने लगता जिगर, उसके साथ भी क्या ये वो हरकत कर सकती है? जिस तरह के मामलात है तो नज़र तो यही आ रहा है कि वो कल को अगर कोई उसके साथ ऐसे मामलात हो तो वो अपने भी बच्चे को मार सकती है। मज़ीद खुरम भाई, पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की है उसके बारे में मुझे बताइएगा। पुलिस मौके पर आ गई थी, उन्होंने अपने अपने एविडेंस सब ने इकट्ठे किए हैं। FIR भी हो चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ़्तारी नहीं हुई। सुनने में यह आया कि उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत ले ली, जो मुलज़िमा थी उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत ले ली। अब दोबारा पेशी होगी, देखते हैं पुलिस क्या इक़दाम करती है। ये कौन सा ऐसा छोटा सा वाक़या है कि 2 मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद उसको अबूरी ज़मानत भी मिल गई? क्या सोर्स हैं और उस औरत का आपकी शादी से पहले आपके साथ क्या रिश्ता था? हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे वो, लेकिन शादी के बाद जब तक उसका बेटा नहीं था उस वक्त तक तो उसका मतलब ठीक था रवैया। जब बेटा पैदा हो गया उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रवैया बिगड़ना शुरू हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया। तो जब आप घर आए थे तो ज़ाहिर बात है पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ होगा उन बच्चों का। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया कि इनको कब कत्ल किया गया, कितने घंटे पहले कत्ल किया गया हुआ था? पता नहीं, रिपोर्ट अभी मिली नहीं है। कह रहे थे कि 1-2 दिन लगेंगे और मज़ीद, और कब जब रिपोर्ट मिलेगी फिर ही कंफर्म होगा कितने घंटे पहले उनको कत्ल किया गया है। मुझे एक और बात ये बताइएगा कि आपके यहाँ पे MPA MNA वगैरह उनमें से कोई आपके पास आया, उन्होंने आकर इस कार्रवाई को, इस अमल को आगे कार्रवाई में तब्दील करने की कोई कोशिश की, कोई नज़रसानी की है?
नहीं, अभी तक तो कोई सियासी बंदा नहीं आया, ना ही किसी ने कॉल की है, ना ही मतलब किसी ने आकर इधर हमारे दुख में कोई शरीक हुआ है, ना ही कोई आगे केस की कार्रवाई करने के लिए अभी कोई भी नहीं आया मेरे पास। तो खुरम भाई, आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपके साथ किस तरह का मुतलका थाना बर्ताव कर रहा है, और आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी हुकूमत के आला अहदेदारान से यही अपील है कि मुझे फ़ौरी तौर पर इंसाफ़ दिया जाए, क्योंकि मेरे 2 मासूम बच्चे कत्ल हुए हैं, बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया है। मुझे बस जल्द से जल्द फ़ौरी इंसाफ़ चाहिए कि मेरे बच्चों का आखिर कसूर क्या था कि उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि मुझे फ़ौरी तौर पर इंसाफ़ दिया जाए। खुरम भाई, मुझे ये बताइएगा, आपका अगला मौक़िफ़ क्या होगा? क्या वो जो आपकी बीवी है, आप उसको रखोगे, छोड़ोगे, और अगर वो पैसों वाले हैं, किसी लेवल पे जाते हैं, तो क्या आप उनको माफ़ करोगे? सर ये तो बात है, वो बासर लोग हैं, वो मैं गरीब बंदा हूँ, मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, वो वाकई पैसे वाले लोग हैं। लेकिन जो रखने और ना रखने वाली बात है वो मेरे बड़े बैठे हुए हैं, वही फ़ैसला करेंगे। देखो क्या आगे होता है। मेरी जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ़ चाहिए। आखिर मेरे बच्चों का कसूर क्या था जो मेरी बीवी ने उनका बेदर्दी से कत्ल किया है। स्कूल ताहल करवाने के अलावा कोई बात अभी तक सामने नहीं आई कि उसने ये इतना बड़ा इक़दाम उठाया है, तो क्यों उठाया है? स्कूल दाखिल करवाना या दाखिल ना करवाना वो एक अलहदा बात है, ठीक है। कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी रंजिश थी, वो आपके साथ थी, बच्चों के साथ नहीं होगी क्योंकि मासूम बच्चे थे। किस रंजिश की बिना पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये मुझे बताएं। और दूसरा मुझे ये बताएं कि बड़ों ने फ़ैसला करना है तो ज़ाहिर बात आपने पर्सनली भी तो कोई फ़ैसला किया होगा। इतने बड़े वकूए के बाद आपने जो फ़ैसला किया वो अपना फ़ैसला बताएं, बड़ों का तो फ़ैसला छोड़ दें। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी बात थी कि उसने बच्चों का ये हाल किया। कोई भी बड़ी बात नहीं थी, मैं सिर्फ यही कहता था बच्चों को एडमिशन करवाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कोई अच्छे इंसान बनेंगे, आपका भी नाम रोशन होगा, मेरा भी नाम रोशन होगा। दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि सौतेली माँ थी तो इन्होंने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। अगर ये पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन गए तो आपको भी दुआएं देंगे, मुझे भी दुआएं देंगे। और जो है फ़ैसला करने वाली बात, फ़िलहाल मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ कुछ भी कहने को, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरी सारी ज़िंदगी जो भी सरमाया था, मेरे बच्चे थे, तो वो बेदर्दी से कत्ल हो गए हैं। बाकी अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी पहली बीवी की जो डेथ होगी तो वो आपकी अरेंज मैरिज थी? जी, वो मेरी अरेंज मैरिज थी, ये भी मेरी अरेंज मैरिज ही है। ये भी आपकी अरेंज मैरिज है? हाँ कोई जी। लव मैरिज नहीं नहीं, थी? लव मैरिज कोई ज़बरदस्ती इस तरह का कोई सीन नहीं था, ये घर वालों की घर वालों का फैसला था? जी, घर वालों का फ़ैसला था। दोनों घर वालों ने मिलकर हम फैसला किया, फिर हमारी शादी हुई थी। कोई दूर नज़दीक से मिलने वाले थे या कोई रिश्तेदार थे, कौन थे ये? हमारे गांव में पास ही रहते हैं, हमारे मतलब गांव में रहते थे लोग, उनके ये रिश्तेदार थे आगे, तो उन्होंने ही बात शुरू की थी शादी वाली। तो शादी फिर उन्हीं के मतलब बताने से या मिलने मिलाने से फिर ही शादी हुई थी, लेकिन घर वालों की मर्ज़ी से ही हुई थी। और हमने उनको ये भी बताया था कि हमारे 2 बच्चे हैं और वो भी इसने ही रखने हैं, इसी के बच्चे हैं। तो इसकी पहले भी कहीं शादी हुई थी या नहीं? जी, पहले भी इनको डिवोर्स हुआ था। अच्छा, पहले इसको डिवोर्स हुआ था? हाँ जी, इसकी पहले शादी हुई थी। अच्छा जी, तो उस डिवोर्स के कितनी देर बाद आपसे शादी हुई? पता नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि मैं उसकी पिछली लाइफ में कभी इंटरफेयर ही नहीं मैंने किया। और कभी ये भी नहीं पूछा कि उसको पहली तलाक जब हुई थी तो किस वजह से हाँ हुई? जी, ये भी नहीं मैंने पूछा। ये भी नहीं आपने पूछा? हाँ जी, लेकिन घर वालों ने जब स्टार्ट हुई थी जो बात शादी वाली, तो घर वालों ने थोड़ा सा पूछा था। वो कहते थे कि वो लड़का जो था वो नशा करता था, जिसकी वजह से हमने तलाक ले ली। तो उसके जब बाद लड़की तलाक या खुला ले तो मेरा ख्याल है कि वो हमेशा ही जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ही बात करते हैं कि बंदा जो था वो नशई था, नशा करता था, ड्रग्स लेता था। तो इसके पीछे तो या अल्लाह बेहतर जानता है या वो खुद बेहतर जानती है कि उसने पहली डिवोर्स ली तो क्यों ली। मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि मैं उसकी लाइफ में, पिछली लाइफ में जाना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था बस हमारी लाइफ जो है वो न्यू लाइफ स्टार्ट हो और खुशी खुशी हम रहें।
जी, तो जिस बेदर्दी से इस औरत ने अपने सौतेले 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया, उसके पीछे ना तो खुर्रम साहब के पास कोई आला ओहदेदारान, कोई अफसर आया है और ना ही पुलिस ने अभी तक बर वक्त कोई मुकम्मल कार्रवाई की है। कैमरा टीम के साथ फरीद अहमद, नेमत न्यूज़, लाहौर।